कार्तिक करवा चौथ। कार्तिक बदी की चौथ ने करवा चौथ को व्रत करे। ई दिन कहानी सुने। जद एक पाटा पर जल को लोटो बानो निकालने ताई माटी के करवा में गेहूं और ढक्कन में चीनी रुपया रोली चावल गुड़ और एक गिलास में गेहूं रखे। पीछे लोटा और करवा में सतियो करे। तेरे तेरे टिक्की देवे। तेरे दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे टिका निकाल कर बानो काट कर सासू ने पगा लाग कर दे देवे। गिलास का गेहूं और रुपया मिश्रानी ने देवे। रात ने चांद उगन से बई जल के लोटा से और 13 दाना गेहूं का से अर्घ देवे। रोली चावल और गुड़ चढ़ावे। पीछे जिम लेवे। आपकी बहन बेटियां ने भी बानो निकालन ताई करू और रुपया भेजे। चौथ को उजमन करे। जब 13 सुहागन मिश्रानिया ने जिमावे। कहानी सुने। जब 13 जगह 4-4 पूड़ी थोड़ो थोड़ो सीरो तिल और रुपया पर भी बानो निकाल कर सासू ने पगा लाग कर देवे। रात ने मिश्रानिया जिम जद 13 सीरा पूड़ी की कुंडी भी उकर ने घाल देवे। जिमा कर टिक्का काट कर रुपया देवे। पीछे जिम लेवे। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 1 बेटी थी। सातू भाई बहन ने साथ लेकर जिमता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आओ बाई जिम्मा। बहन बोली आज तो मेरो करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगन से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहोगी, सो एक भाई दीवो लियो। एक भाई चालनी लेकर टिबा के ओल होकर दीवो चास कर चालनी ढक दी और कहियो कि बहन चांद उगायो अर्घ दे ले। बहन भाभियाँ ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभियाँ बोली कि बाई जी थारो चांद उगे हुए, मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाइयाँ का साथ जिम्मन बैठ गई। पहले गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो और तीसरा में बाई ने सासर लोग लेन आ गया कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरन खातर 3 बार बुगचो खोलो। 3 बार धोलो भाथो निकलो। बाई ने जब धोलो ही पहना कर सासर भेज दियो। माँ एक सोने को टको पल्ला के बांध दियो और बोली कि रास्ता में कहीं भी मिलने के उनका पगा लागती जाइए और जिके तने सुहाग की आशीष दे उन्हें सोना का टुको देकर पल्ला में गांठ लगा लियो। रास्ता में सब जनी भाइयों का सुख देखे कि आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दई। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बहू का पगा लगी तो बोली कि सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखकर सोना को टको ननद ने देकर पल्ले में गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीढ़ो को निकालियो। बोली कि ऊपर मरियोड़ो पड़ो है, बैठा जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखा तो धनी मरियो पड़ो है। उनके कने बैठ गई और उन्हें सेवन लागी। बिकी सासू रोजीना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और भी न बोली करवले। जदवा बोली कि हे चौथ माता, ये आवजड़ी तो थे ही सुधारेगा, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पोह की चौथ आवगी, वह मेरा से बड़ी है, पाने सुहाग देसी। इन तरिया सारी महीना की चौथ आती गई। सब यहीं कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवगी, बातों ने सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तो उनका पग पकड़ लिए, वाह ही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाइयाँ की प्यारी करवोले, जिन दिन में चांद उगानी करवोले, घनी भुखानी करवोले, व्रत भंडानी करवोले। जब साहूकार की बेटी बेका पग पकड़ लिया, रोन लागी और बोली कि हे चौथ माता, मेरे सुहाग तो थारे हाथ में हैं, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हथियारिनी मेरा पग पकड़ कर क्यों बैठी है। वह बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाए नहीं सुधारनो पड़सी, मना तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी। आँखों में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काटी, टिक्का में से रोली काट के चिटली आंगली को छिटो दियो। तो उसका धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सुत्यो। वह बोली कि क्या का सुत्या, मना तो 12 महीना हो गया से होता। चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता का उछा करो। जदवा चौथ माता की कहानी सुनी, कड़ो मिर्चो चूरमो बनायो। दोनों जना जिम कर चौपड़ पासा खेलन लग गया। नीचे में से उनकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वो तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले हैं,
सासू ऊपर गई, देख कर बहुत खुश हुई और पूछी कि ये सब कहाँ होसी। बहू बोली कि होना तो चौथ माता सुहाग टूटी है, और सासू के पग लागली। सासू सुहाग का बहुत आशीष दई। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, नहीं तो 4 चौथ करियो, नहीं तो 2 चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो विसो सबने दियो। कहत सुनात न हुकारा भरता न अपन सारा परिवार ने सुख दियो। जय चौथ माता। इसके बाद विंध्याक जी की कहानी कब है। विंध्याक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटा की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजिना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांगे। बुढ़िया माई कहती मन तो मांगनो को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जब वह अपना बेटा ने पूछी तो बेटो बोलिया कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बहू बोली कि सासू जी पोत तो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों अपना मतलब की मांगे हैं। सो पड़ोसन ने जाकर पूछी। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मने कहो कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि राम मारी क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ा दिन जीवोगी सो दीदा गोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राज्य हुआ जी की भी मांगनी चाहिए, अपने का मतलब का भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोला कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोड़ा दे, सोना के कटोरा में पोता ने दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोला कि बुढ़िया माई तू तो महान ठग लिया, सब कुछ मांग लियो।